T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आज मध्य मुकाबिल। दोनों टीमें दिन 1 बजे शुरू होने वाले मार्के के लिए तैयार। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में पहले बैटिंग करने वाली टीमों का पलड़ा भारी, लेकिन हदफ 170 से ज्यादा होना जरूरी। इब्तदाई ओवर्स ओपनर्स के लिए परेशान कुन होने का इम्कान। कौमी टीम के मेंटोर मैथ्यू हेटन बाबर आजम और रिजवान की ओपनिंग जोड़ी तोड़ने के हक में नहीं। कहा, पाकिस्तान टीम किसी भी दिन कुछ भी कर सकती है। बड़े मैच से कबल पाक कप्तान बाबर आजम को खोई फॉर्म की तलाश। गुज़श्ता रोज पूरी टीम का आराम, लेकिन बाबर आजम की 1.5 घंटे तक जमकर प्रैक्टिस। इमरान खान पर कातिलाना हमले की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के तमाम दस्तयाब जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। लिखा, कमीशन 5 सवालात पर खास तौर पर गौर कर सकता है। काफिले की हिफाजत की जिम्मेदारी कौन से कानून नाफिज करने वाले इदारों की थी? क्या मुरव्विजा हिफाजती इक़दाम पर अमल दरामद यकीनी बनाया गया? क्या कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंतजामिया ने मुरव्विजा तफ्तीशी तरीक़ेकार को इख्तियार किया? सूबाई हुकूमतें शाहराहें खुलवाने के लिए जिम्मेदारी पूरी करें, वरना संगीन आईनी नताइज होंगे। पुलिस चंद फसादियों को तहफ़्फ़ुज़ देना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि अवामी रद्दअमल आए और मामलात हाथ से निकल जाएं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की वार्निंग। लाहौर हाई कोर्ट से अमन व अमान की सूरत हाल का नोटिस लेने की अपील। कहा कि ये मार्च नहीं, 2 सूबे विफाक पर हमलावर हैं। अवाम ने इस फितना मार्च को मुस्तरद कर दिया है। पंजाब में गवर्नर राज नामुमकिनात में से नहीं, ये वफाकी हुकूमत का आईनी हक है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की अब तक के प्रोग्राम टुनाइट विद मुना आलम में गुफ्तगू। कहा, इमरान खान ने वज़ीराबाद वाक़े पर झूठी FIR दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पंजाब इसमें झूठ में इनका साथ देने के लिए तैयार नहीं। आर्मी चीफ की तैनाती का मामला 15 से 20 रोज में हल हो जाएगा। चेयरमैन PTI इमरान खान का वज़ीराबाद हमले की FIR चैलेंज करने का फैसला। कहा, मुल्जिम नवीद का बयान झूठ पर मबनी है। मालूम था कि वज़ीराबाद या गुजरात में कत्ल किया जाएगा। मुझे सलमान तासीर की तरह कत्ल करने का प्लान था। फौज से कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ एहतसाब के मामले पर मसला हुआ। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी से मुतल्लिक सवाल गोल कर गए। एंकर से कहा, यह $1 बिलियन का सवाल है। इमरान खान हमला केस में 5 रुकनी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील। पंजाब हुकूमत का लॉन्ग मार्च के शुरका को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की ज़ेरे सदारत इजलास में लाएअमल तैयार। 15,000 पुलिस एहलकार तैनात होंगे। इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात किए जाएंगे। ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाए। अहम तरीन इजलास में IG पंजाब की अदम शिरकत। इमरान खान को 4 गोलियां लगने की तहकीकात होनी चाहिए। करीबी अस्पताल के बजाय 125 किलोमीटर दूर कैंसर के अस्पताल में टांगों का इलाज क्यों कराया गया? मेडिको लीगल क्यों नहीं हुई? पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बगैर सबूत के 3 लोगों पर इल्जामात किसी सूरत कबूल नहीं। ये फितना मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है। इसे निशाने इबरत बनाने की जरूरत है। पंजाब के मुख्तलिफ मकामात PTI का फिर एहतजाज। जगह जगह सड़कों की बंदिश से शहरी रुल गए। रावलपिंडी में मरी रोड दूसरे रोज भी बंद रहा। IJP रोड और पीरधानी मोड़ स्लिप टर्न के मकाम पर ट्रैफिक मुअत्तल। टेक्सला GT रोड रत्ता शाह मार्गला के मकाम पर दोनों अतराफ से ट्रैफिक बंद रहा। वफाकी पुलिस ने एयरपोर्ट जाने वाली मोटरवे को क्लियर करने की इजाजत मांग ली। सैलाब से पाकिस्तान को $30 अरब का नुकसान हुआ, जबकि कार्बन अखराज में हमारा 1% से भी कम हिस्सा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का शर्मुल शेख में क्लाइमेट इम्प्लीमेंटेशन समिट से खिताब। कहा, मौसमियाती तब्दीली के असरात कम करने के लिए इकदाम करने होंगे। ग्रीन पाकिस्तान इसी सिलसिले की कड़ी है।
क्लाइमेट चेंज गोल में इस कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन से खिताब में कहा, बढ़ती आबादी से दुनिया को वसाइल की कमी का सामना है। तवानाई की बढ़ती कीमतों के बायस पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुमालिक मुतासिर हो रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से अक़वाम मुत्तहिदा तरक्याती प्रोग्राम के एडमिनिस्ट्रेटर की मुलाकात। बिलावल भुट्टो का अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर इजहार तशक्कुर। शर्मुल शेख में अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान को सैलाब और कुदरती आफात का सामना है। दुनिया भर के स्टेक होल्डर्स को मदद के लिए आगे आना चाहिए। पाकिस्तान के माली इस्तेहकाम के लिए इक़दाम कर रहे हैं। सरमायाकारी के लिए पब्लिक प्राइवेट शराकत बढ़ा रहे हैं। अरशद शरीफ की मौत टारगेट किलिंग है। गलती से फायरिंग का पुलिस मौक़िफ़ तहकीकात में गलत साबित हुआ। कीनिया से तहकीकाती टीम की वापसी पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ब्रीफिंग। कहा, अगर ये टारगेट किलिंग है तो फिर केस में वकार और खुर्रम का किरदार इंतहाई अहम है। कीनिया की पुलिस ने मतलूबा मालूमात नहीं दी। वज़ारत ख़ारजा से इनसे मज़ीद डाटा लेने का कहेंगे। तहकीकाती टीम को हक़ाइक़ जानने के लिए दुबई भेजने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की मौत की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। तमाम दस्तियाब जज साहिबान पर मुश्तमिल कमीशन बनाने की इस्तदा। लिखा, अरशद शरीफ की बैन मुल्क रवानगी में किसने सहूलतकारी की? क्या कोई विफाकी या सूबाई एजेंसी इनको खतरात से आगाह थी? इन्हें बचाने के लिए क्या इक़दाम किए गए? जिला खैबर के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द लियाकत अली उर्फ शाहीन मारा गया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग में मुलव्विस था। फायरिंग के तबादले में सिपाही सलीम खान भी शहीद। कराची में रेंजर्स और एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की मुश्तरका कार्रवाई। सिद्दीक गोट शाह फैसल टाउन में मंशियात फरोशी में मुलव्विस मुलजिम मोहम्मद इकबाल उर्फ लाटू गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से तकरीबन 2 किलो हेरोइन, आइस और गैर कानूनी असलहा बरामद कर लिया गया। अमेरिका में वस्त मुद्दती इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। ऐवान नुमाइंदगान की तमाम 435 और सेनेट की 35 सीटों पर मार्का। 50 में से 36 रियासतों के गवर्नर्स भी चुने जाएंगे। 4 करोड़ अफराद प्री इलेक्शन बैलेट के जरिए वोट कास्ट कर चुके हैं। और मुफक्किर पाकिस्तान शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 145वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। वफाकी हुकूमत का मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ़लसफ़ा इकबाल को उजागर करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। 22 रुकनी कमेटी में अरकान पार्लियामेंट और अदीब शामिल।